पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर शिया और उसकी दोस्तों को आवाज देता है। वो पूछता है, आप लोग कौन से कमरे में रुके हो? तभी शिया मैनेजर का नाम लेती है। मैनेजर, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? शिया, मैं काओ यून हूँ। मैनेजर, तुम प्रेसिडेंट काओ की डॉटर हो? तुम तो वैकेशन पर थी ना, अचानक यहाँ कैसे? शिया, मैं जल्दी यहाँ आती नहीं हूँ, मगर आज मेरे डैड से थोड़ी लड़ाई हो गई तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ चिल करना चाहती थी। डैड ने कहा था आपने हमारे लिए रूम नंबर 703 अलॉट कर दिया है। मैनेजर, मैं खुद आप तीनों को वहाँ ले जाता हूँ। शिया, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, आप बस खाना भिजवा दीजिए। और हाँ, ये बात मेरे पापा को बताना मत। जिसके बाद वो तीनों लिफ्ट से ऊपर आती हैं और बहुत खुश होती हैं एंड देन रूम में जाकर बहुत मजे करती हैं। अचानक शाओनिंग शिया से कहती है, तुम कुछ दिनों से बदली हुई लग रही हो, मगर शिया उसकी बातों का जवाब नहीं देती। वहीं बाहर मैनेजर वर्कर से कुछ टेस्टी खाना बनाने के लिए कहता है और कुछ फ्रूट्स लेकर उनके रूम में जाने लगता है। दूसरी तरफ शिया और उसके फ्रेंड्स म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तभी मैनेजर फ्रूट्स लेकर वहां आता है। शिया जाकर उसे रिसीव करती है और मैनेजर से कहती है, हमें बार बार डिस्टर्ब मत करिए। वो फ्रूट्स ले जाकर अपने दोस्तों को देती है और बहुत खुश होती है। वहीं एक कस्टमर वर्कर्स को डांट रही होती है कि मेरे बुक किए हुए रूम में कोई और क्यों है। वर्कर अपनी फ्रेंड को ये बात बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है, वो बॉस की डॉटर है। वर्कर कहती है, वो तो इस वक्त इटली में है, मैंने खुद उसकी टिकट बुक की थी। अब वर्कर रूम में जाती है और शिया से कहती है, क्या तुमने ये रूम बुक किया है? बॉस की डॉटर इस वक्त इटली में है, क्या तुम मुझे अपना कार्ड दिखा सकती हो? शिया बहुत डर जाती है। वर्कर उसे अपने साथ नीचे चलने कहती है। शिया वर्कर के साथ अकेले वहां से चली जाती है और अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने अपने दोस्तों को छुपा दिया था। शिया के जाने के बाद वो दोनों भी वहां से भाग जाती हैं। नीचे वर्कर्स और बॉस शिया को डांट रहे होते हैं कि तुमने वर्किंग कार्ड से रूम में एंट्री कर ली और सभी से झूठ भी कहा कि तुम मिस्टर काओ की बेटी हो। थोड़ी देर बाद वहाँ टीचर शाओ आ जाते हैं। बॉस उन्हें सारी बात बताते हैं। तभी मैनेजर आता है। शिया कहती है, इन्होंने मुझे वहाँ रहने को कहा था। मैनेजर को अभी सच्चाई नहीं पता होती। वो अपने बॉस से कहता है, ये होटल के बॉस की डॉटर है। शिया, नहीं, मेरा नाम तो शिया है। टीचर शाओ, लियांगशिया देखो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लियांगशिया झूठ बोलते हुए कहती है, ये मैनेजर मेरे अंकल हैं। मैनेजर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। शिया, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस होटल में काम करता हूँ, तुम यहाँ जब चाहो आकर फ्री में रह सकती हो, इसीलिए इन्होंने हमें फ्री में खाना भी दिया था। लियांगशिया की बातें सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है। वो अपने बॉस से कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मगर सभी को शिया की बात पर भरोसा हो चुका था और बॉस उसे बहुत डांटता है। टीचर शॉ भी मैनेजर को ऐसी हरकत करने के लिए बहुत सुनाते हैं। शिया, मुझे अपना होमवर्क करना है तो मैं जा रही हूँ, ये सब आप खुद हैंडल कर लो। टीचर उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। बॉस मैनेजर से कहता है, इसकी भरपाई तुम्हें अपनी सैलरी से करनी होगी। दोनों जब जा रहे होते हैं तो टीचर कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, अगर अगली बार तुम्हारे अंकल ने ऐसी कोई हरकत की तो तुम मुझे बुला लेना, तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ दूंगा, तुम मेरी ऑफिस में पढ़ सकती हो या फिर कोई और शांत जगह। शिया, टीचर आप अपने स्टूडेंट्स का कितना ख्याल रखते हो, कि आपकी गर्लफ्रेंड को जेलिसी नहीं होती? टीचर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो जेलिसी किसे होगी। शिया, तो आपका टाइप क्या है? टीचर, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तभी शिया कहती है, वो देखिए सामने एक क्लब है। टीचर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तो तुम्हें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। बस शिया आगे निकल जाती है, जहाँ उसे माओ मिलता है। माओ, क्या तुम सच में अपने आप को एक छोटी बच्ची समझ रही हो? तुम्हें पता भी है टीचर तुमसे असलियत में कितने छोटे हैं? लियांगशिया, तुम्हें तो पता है स्कूल में टीचर सबसे ज्यादा चार्मिंग बंदे हैं, इसलिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। मगर तुम्हें क्या, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। माओ, हो ही नहीं सकता, टीचर कभी एक 17 साल की स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाए, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। शिया,
देख, मुझे क्या लगता है कि सर को मुझसे प्यार हो जाएगा और उन्होंने ही वो लेटर लिखा होगा। माओ, ऐसा नहीं हो सकता। शिया, तो तुम मेरे बीच में मत आ प्लीज, और हाँ, अपने काम से मतलब रख। इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। शिया उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में आर्ट कंपटीशन होता है, जहां सभी बच्चे आए होते हैं। वहीं मार्टियन किसी के लिए फ्लावर्स लेकर जा रहा था, तभी कुछ बच्चों से टकरा जाता है। वो लड़का उसका फ्लावर ले लेता है। मार्टियन उससे अपने फ्लावर्स वापस मांगता है तो वो कहता है, ये फ्लावर्स मैंने नीचे से उठाए हैं, तो अब ये मेरे हुए। मार्टियन को गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो उनसे लड़ता नहीं और हॉल में चला जाता है जहां कंपटीशन स्टार्ट होता है। लियांगशिया अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर डांस करती है और गाना गाती है। सिया के स्कूल के स्टूडेंट भी उन्हें बहुत चीयर करते हैं। उन तीनों की आवाज बहुत ही स्वीट होती है। तभी वहां वो लड़के आ जाते हैं। मार्टियन उन्हें देखता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ मुझे ढूंढने आए हो? माओ मार्टियन से पूछता है, क्या हुआ? मार्टियन बताता है, मैं ये फ्लावर शाओनिंग के लिए ला रहा था, मगर इन लोगों ने मुझसे छीन लिया। माओ, कौन से स्कूल से हो तुम लोग? वो लड़का कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? शाओनिंग हमें अच्छी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ उसे देखने आया हूँ। माओ, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना अलाउड नहीं है। इसी बात को लेकर उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी टीचर वहाँ आते हैं, जिन्हें देखते ही वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात में वो तीनों प्लेग्राउंड से जा रही होती हैं और बहुत खुश होती हैं। मेली सबसे ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी उसे ही देख रहे हैं। यहाँ उन्हें वो बात भी पता चलती है कि शाओनिंग को दूसरे स्कूल के कुछ लड़के देखने आए थे, मगर टीचर ने उन्हें भगा दिया। वो तीनों जा ही रही थी कि तभी सामने वो लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, शाओनिंग, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो तीनों उन्हें इग्नोर करके जाने लगती हैं, मगर वो लड़के उन्हें जाने नहीं देते। वहीं से माओ और मार्टिन भी जा रहे थे। वो उन लोगों को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं। माओ उनसे कहता है, तुम्हें ऐसे लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो उन्हें समझाने लगता है, मगर उस लड़के को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी बात को लेकर उन सभी के बीच फाइट हो जाती है। शिया भी माओ की मदद करती है और वो दोनों मिलकर उन लड़कों को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिया और उसके दोस्त क्लास में आते हैं, तो वहाँ उनके लिए बहुत सारे लव लेटर्स रखे होते हैं, मगर मेली के लिए एक भी लेटर नहीं होता। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी माओ को जो लड़की पसंद करती थी, वो भागते हुए क्लास में आती है और कहती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो लड़की वही रोने लग जाती है। माओ कहता है, देखो प्लीज अपनी क्लास में जाके रो। वो लड़की कहती है, तुम मुझे बताओ कौन थे वो लड़के, मैं उनसे लड़ूंगी। फिर वो अपने बैग में से कुछ स्नैक्स निकालती है और माँ को दे देती है। माँ कहता है, देखो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। वो लड़की कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। अब ब्रेक टाइम में माँ शिया को सीढ़ियों पर लेकर जाता है। शिया माँ के चेहरे पर हाथ रखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? माँ कहता है, हाँ। शिया, तो चलो अब जल्दी बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। माओ, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? एक्चुअली मेरा वॉलेट खो गया है और लंच के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। शिया, तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? मेरे पास नहीं है। माओ, तुम्हें हर महीने पैसे मिलते हैं, घर जाकर कुछ पैसे लो, फिर हम उसे आपस में बांट लेंगे। अगर मैं खुद ये कर सकता तो तुमसे मदद नहीं मांगता। स्कूल मुझे पनिश करने वाली है। शिया, तो तुम अपनी फ्रेंड टियाओ से मदद मांगो ना, जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है। और हाँ, वो लड़की ना तुम्हें पैसे देने के लिए अपना घर भी बेच देगी। माओ, पागल है क्या तू? हम दोनों का रिलेशन अलग है, मैं उसके साथ इतना फ्री नहीं हूँ। अच्छा एक काम कर, तू मेरे घर जा और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आ। शिया, ठीक है, मगर इसमें मेरा क्या फायदा? माओ, हम 50-50 कर लेंगे। शिया, अगर तुम्हारी मॉम ने मुझे पकड़ लिया तो? माओ, इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरी मॉम जॉब पर है और डैड बिजनेस ट्रिप पर, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये बेहतरीन सा प्लान बनाने के बाद दोनों स्माइल करते हैं। शिया, ठीक है, मैं जाती हूँ। वो उससे किस मांगती है एंड देन नेक्स्ट सीन में हम उसे माओ के घर में देखते हैं। वो हर जगह से पैसे निकालना स्टार्ट कर देती है, जहाँ माओ की मॉम ने पैसे छिपा कर रखे थे। तभी थोड़ी देर बाद उसे गेट खुलने की आवाज आती है। वो बहुत डर जाती है और पर्दों के पीछे जाकर छुप जाती है
और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।